वो रिपोर्ट कार्ड जो है जमीन पे आकर जरा देखें कि क्या स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड प्रचार ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? मिसेज वाड्रा को पहले पूरी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल का अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद कुछ बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। गरीबों के लिए गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस दे सकती है, लेकिन कभी जीवन में कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, अभावग्रस्त लोगों के जीवन में परिवर्तन आए कुछ नहीं किया। यह मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तब परिवर्तन शुरू हुआ। अन्यथा कांग्रेस तो 100 रुपये दिल्ली से कहते हैं हम भेजते हैं, 15 रुपये ही जिसको मिलना है वहाँ तक पहुँच पाता था। मोदी जी ने आते ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 40 करोड़ खाते बैंक में खोल दिए कि हम 100 रुपया भेजेंगे तो पूरा 100 रुपया जिसके पास जाना वहाँ पहुँचेगा। हम दलालों को बीच में नहीं रहने देंगे, भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने देंगे। यह लाभ जब जनता तक पहुँचना शुरू हुआ है तब कांग्रेस और सपा बसपा जैसे दलों की ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई और आज भाजपा की लहर चल रही है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई जनता लड़ रही है। भाजपा तो लड़ ही रही है, लेकिन जनता ने अपने हाथ में इस लड़ाई को ले लिया। लेकिन जो हथियार, जो नारा आप लोगों के खिलाफ कांग्रेस गढ़ती है, उसी के सहारे आप लोग फिर कांग्रेस पर अटैक कर देते हैं। नहीं, कांग्रेस अगर देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस देश का विश्वास है। चोर कौन है, किसी आप एकदम सामान्य व्यक्ति से पूछ लो जिससे कोई राजनीति से लेना देना ना हो, तो कहेगा भ्रष्टाचार कौन करेगा, मोदी करेंगे कि कांग्रेस करेगी कि बीजेपी करेगी, तो तुरंत बता देगा। मोदी जी तो ईमानदार हैं, वो ईमानदार हैं भी, उनके खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटालों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब देने में भाजपा सक्षम है, देश सक्षम है। अभी उनका ये पॉलिटिकल पर्यटन चल रहा है, सियासी सैर, और इस सियासी सैर में, इस पॉलिटिकल पर्यटन में उनको जो है वो ज़मीन की हकीकत का एहसास भी होगा। गंगा जी इन इतने वर्षों के बाद जिसे वो भूल गए थे, वो आज अविरल भी है, निर्मल भी है, जिसका नतीजा है कि आज वो गंगा जी के रास्ते जो है वो अपना सियासी सफ़र कर रही हैं। तो इसलिए सियासी सैर जो है और पॉलिटिकल पर्यटन में फ़र्क होता है, एक चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कहते हैं जी चौकीदार तो अमीरों के लिए होता है। असल में प्रियंका जी की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने वाड्रा साहब के फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को देश का चौकीदार समझ रखा है। अरे भैया, हर गांव में चौकीदार होता है जो गरीबों की चौकीदारी करता है, जो किसानों की चौकीदारी करता है, और जो सबसे बड़ा चौकीदार है जिसने कि खुद ठोक करके कहा है कि हम देश के कमज़ोर तबकों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के हितों की चौकीदारी करेंगे। और आज इस बात को गर्व से कहा जा रहा है। अब अगर उनको जो है इस पे भी आपत्ति हो गई है तो मुझे लगता है कि या तो वो अभी ज़मीन की हकीकत, अभी सियासी सैर करने दीजिए, उनका पॉलिटिकल पर्यटन होने दीजिए, उसमें बहुत सी चीज़ें उनको अभी समझ में आएगी।